एक समय की बात है। एक बार एक राज्य था। उसके राजा के सभी मित्र राज्यों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार थे, यानी वो सभी के अच्छे दोस्त थे। सभी के यहाँ आना जाना हमेशा लगा रहता था। इसीलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे। कभी जेवर, कभी खाने को कुछ, तो कभी वस्त्र, कुछ न कुछ गिफ्ट हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार दिया, यानी गिफ्ट किया। राजा को वो पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवानी चाहिए और अपने मंत्री को भगवान की मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। राजा मूर्ति को अपने घर के मंदिर में लगवाना चाहता था। राजा की अनुमति पाकर, परमिशन लेकर मंत्री एक कारीगर के पास पहुंचा और पत्थर देकर कहता है कि इसकी एक अच्छी सी मूर्ति बनवा दो। ये काम 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बदले में तुमको जो चाहिए मिलेगा। साथ ही साथ 100 सोने की मोहरें दी जाएंगी। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तुओं को लेकर काम शुरू कर दिया और पत्थर को तोड़ने लगा, जिससे वो सुंदर मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारी। करता रहा पर वो पत्थर नहीं टूटा। अंत में एक चोट मारकर उसने कहा कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे इतनी चोट मारने पर ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है कि इसकी मूर्ति नहीं बनेगी। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हालात में मूर्ति बनवानी थी, क्योंकि राजा का आदेश था। मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण कारीगर के पास जाता है। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी, वो पत्थर टूट गया तो वो उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे मोहरें दे दी। अब वो मंत्री जाते जाते सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, अगर उस पहले वाले कारीगर ने एक अंतिम प्रयास भी किया होता तो ये 100 सोने की मोहरें उसकी होती। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। यह शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझसे नहीं होगा। हकीकत में आपको एक बार और करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पैसेंस और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त आप उस काम को छोड़ रहे हो उसके अगली ही बार वो काम हो जाए, पर हम उसे छोड़ देते हैं। अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुल बनाने से पहले 9999 बार अनसक्सेस अटेम्प्ट किए थे। बहुत ही बड़ा नंबर होता। फिर भी जब वो सक्सेसफुल रहे तो उनसे पूछा गया कि इतनी बार अनसक्सेसफुल होने के बाद आप मायूस नहीं हुए, आप हारे नहीं, आपने हार नहीं मानी, कैसे? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे 9999 बार ये पता चला कि मुझे इस तरह से बल्ब नहीं बनाने हैं। तो ये कहानी भी हमको यही सिखा रही है कि अगर कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं आप रुक जाओ या हार मान लो, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर दिखाती है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो और नए नए तरीके ढूंढते रहो, जिससे आप अपने गोल्स को पा सको, अपनी सक्सेस को पा सको, आप सक्सेसफुल बन सको। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वो जो सोने की मोहरें हैं वो कोई और ले जाएगा।